प्रजापति समाज जाग जाओ, अब कदम अपना आगे बढ़ाओ। गायत्री प्रजापति जी जेल में है तो वो उनका वनवास समझिए, क्योंकि वो ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। ये सरकार तो शिक्षा खत्म कर दे रही है। अखिलेश यादव को सीएम बनाओ, साइकिल का बटन दबाओ, अब कदम अपना आगे बढ़ाओ। भीतर एक अति पिछड़े समाज का नेता 7 सालों से जेल के अंदर है। देखिए, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उनको जालसाही करके फंसा दिया गया है। और किस लेकर गायत्री प्रसाद प्रजापति एक ऐसे नेता थे, गरीबों के मसीहा थे। उनके ऐसा कोई नेता नहीं था। जो गरीब मजदूर उनके यहाँ पहुँचता था शादी ब्याह के लिए, अर्ज लगाता था, तो नहीं देखते थे, बेटी को शादी भी करा देते थे। देखिए जो है ये जो प्रजापति महासम्मेलन था, प्रजापति महापुरुष सम्मान सम्मेलन, जहां हम उपस्थित है, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कमलाकांत प्रजापति जी भी जुड़ गए हैं, जो शानदार समाजवादी गायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज तो पूरा का पूरा लग रहा है उत्तर प्रदेश का प्रजापति समाज ही लखनऊ में आ गया। साथियों, आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय भी दिए। हम प्रजापति समाज के लिए ज़्यादा समय दिए हैं, और जिसमें हम अंदर भी गीत भी गाए हैं। और हमारे 75 जिला से प्रजापति समाज आया था, और अपने अपने सब वक्तव्य भी दिए हैं। और पीडीए के साथ एक हुजूम का नारा भी लगा, हम भी गीत गाए। अच्छा, गीत कुछ सुनाया आपने वहाँ? कुछ प्रजापति समाज के ऊपर भी गीत गाए। एक लाइन हम चाहेंगे सुना। गीत में गाया था कि प्रजापति समाज जाग जाओ, अब कदम अपना आगे बढ़ाओ, मिलजुल के एकता बनाओ, अब कदम अपना आगे बढ़ाओ। ये सरकार तो शिक्षा खत्म कर दे रही है, लेकिन इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा रहे, शिक्षा जीवन के नैया का पतवार है, कर कसौटी बच्चों को पढ़ाओ, अब कदम अपना आगे बढ़ाओ। यही समाज से है विनती मेरी, राजनीतिक में अपना लगा दो लड़ी, अखिलेश यादव को फिर से लियाओ, पीडीओ का एकता बनाओ, फिर कदम अपना आगे बढ़ाओ, अखिलेश यादव को सीएम बनाओ, साइकिल का बटन दबाओ, अब कदम अपना आगे बढ़ाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी लाइन गीत में गाया हूँ, जो आज पीडीए के मामला चल रहे हैं, अपने प्रदेश में हम लोग गीत के माध्यम से बता रहे हैं। एक गीत की लाइन है, आए मोरे राम। एक कलाकारों की एक शोर होती है, राम का शब्द लेते हैं, और कौन राम है वो मैं जानता हूँ। पीडीए हमार जागी, ये जब पीडीए जागेगा तो होगा क्या। पीडीए हमार जागी, सपा के ससनवाई है, माननीय मुलायम सिंह के अखिलेश ललनवाई है। पीडीए हमार जागी, सपा के ससनवाई है, अपने तो जागा अपने लोग के जगावा भैया, घर घर में जाई करके अलिख है जगावा भैया। जो हमारे महिला बहनें हैं, उनकी एक आवाज है। क्या आवाज है? 2027 में अखिलेश बिरनवाई है, 2027 में अखिलेश बिरनवाई है। पीडीए हमार जागी, सपा के ससनवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलाकांत प्रजापति जी हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा छोटा सा है। गायत्री प्रजापति जी अति पिछड़े समाज के बहुत बड़े नेता थे, शीर्ष स्तर के नेता थे, 7 वर्षों से जेल के भीतर हैं। अखिलेश यादव जी ने भी उनके बारे में बोला,
क्या लगता है, दुख होता है कमलाकांत जी, वो 7 वर्षों से जेल के भीतर, एक अति पिछड़े समाज का नेता 7 सालों से जेल के अंदर है। देखिए, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उनको जालसाही करके फंसा दिया गया है। और रहे किस लेके गायत्री प्रसाद प्रजापति एक ऐसे नेता थे, गरीबों के मसीहा थे, उनके ऐसा कोई नेता नहीं था। जो गरीब मजदूर उनके यहाँ पहुँचता था शादी ब्याह के लिए, अर्ज लगाता था तो नहीं देखते थे, बेटी को शादी भी करा देते थे, ऐसे वो नेता थे। इसलिए भाजपा के किरकिरी बैठ गई कि अगर ये रहेगा तो यहाँ भाजपा पनप नहीं पाएगी, इसके पहले जेल करो। तो कोई हथकड़ा लगाकर उसको जेल भेज दिया गया। साथियों, तमाम ऐसी कहानियां हैं और तमाम ऐसी बातें हैं। अब क्या किया जाए, आप बताए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप लोग सुने होंगे प्रेस वार्ता में कि जैसे जैसे हुआ है सारी बात तो बता ही दिए हैं। लगता है सत्ता बदलेगी तो उनको भी न्याय मिल जाएगा। देखिए, सत्ता बदलेगी तो अखिलेश यादव तो वो जान भी रहे हैं कि भाई ये वो लाचार का विचार नहीं है कोई, जो अनबिन लाचार हो गया है। ये शासन ऐसी है, ये प्रजापति समाज का भी कई जगह ऐसी घटना घटी, तमाम ऐसे प्रजापति समाज का बलात्कार भी हुआ है साथियों, शोषण हुआ है, लेकिन ये सरकार का कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ अखिलेश यादव जी अपना एक टीम बना करके भेजे हैं, कुछ न कुछ धनराशि दे करके उनको सम्मान भी किए हैं। ये समाजवादी पार्टी है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरा का पूरा जो प्रजापति समाज है वो पहुंच गया समाजवादी पार्टी कार्यालय। आज विहंगम, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, प्रजापति समाज का आज प्रदेश कार्यालय में आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अपनी सहभागिता, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर सके। और प्रजापति समाज तो हमेशा ही समाजवादी पार्टी के साथ रहा और कंधे से कंधा मिला के चला। चाहे तो वो तो बीजेपी कह रही हमारे साथ आ गए ना, अति पिछड़े हमारे साथ आ गए, प्रजापति लोहार वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अति पिछड़े हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी तब तक बोल रहे थे जब तक कि इनका पर्दाफाश नहीं हुआ था। जब पर्दाफाश हो गया कि जो भी निषाद है, प्रजापति है और मल्लाह है, केवट है, इनके वोट चोरी कर करके ये राजनीति विधायक सांसद बन रहे हैं। जब से इनको पता चल गया कि इनके वोट चोरी हो रहे हैं, तो जितना भी हमारा समाज है सब जाग गया है। अब ज्यादा से ज्यादा हम लोग को जागरूकता दिखानी है और हर बूथ और हर सेक्टर में अपने लोगों को तैनात करना कि किसी का वोट न कटने पाए और किसी को मृत न घोषित किया जाए ताकि उसके वोट की चोरी की जा सके। अच्छा सिम्मी, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि वो अभी गायत्री प्रजापति की बहुत चर्चा चल रही थी, जब हुजूम आ रहा था प्रजापति समाज का तो वो नारा लग रहा था कि गायत्री प्रजापति को रिहा करो, रिहा करो। तो जो अति पिछड़े समाज के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे कभी गायत्री प्रजापति जी, आज वो 7 वर्षों से जेल में, उन पर चर्चा हम कर रहे थे। क्या प्रजापति समाज इस बात का कष्ट महसूस करता है कि वो गायत्री प्रजापति जी जेल में है तो वो उनका वनवास समझिए, क्योंकि वो ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। अगर चाहते तो बीजेपी में, जैसे ही उनके ऊपर केस लगा तो बीजेपी में चले जाते और वो वॉशिंग मशीन की तरह झूल जाते, पर उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, आज इसी वजह से जेल में है। और अगर समाजवादी पार्टी उनका सपोर्ट नहीं करती तो उनकी वाइफ को टिकट न देती और उनके लोग जो आज विधायक बने हुए, उनकी वाइफ विधायक है, तो इसका जीता जागता सबूत है कि समाजवादी पार्टी के साथ आज भी खड़े हैं और वहाँ के लोग जो अमेठी के लोग हैं आज भी उनको निर्दोष समझते हैं। अच्छा देखिए, हम तमाम जो प्रजापति समाज के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और प्रजापति समाज के लोग अब समाजवादी पार्टी कार्यालय से एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा अंदर है। अखिलेश यादव जी चूँकि अंदर ही है, थोड़ी देर में वो बाहर निकलेंगे। लेकिन आज जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो अति पिछड़े समाज के सबसे ताकतवर और बड़े नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति की रही कि पूर्व में कैबिनेट के मंत्री रहे और किस तरह से सरकार बदलते ही लगातार लगभग 7 वर्षों से जेल की सलाखों के पीछे हैं। गायत्री प्रजापति के जेल जाने के बाद जब उनके समाज के लोग आज उमड़ करके लखनऊ पहुंचे थे तो हमने उनसे जब बातचीत की तो उन लोगों ने कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि हमारे समाज का एक नेता जो कभी प्रजापति समाज का जो सम्मान था वो उत्तर प्रदेश में बढ़ाया था, वो आज 7 वर्षों से जेल में है। आज की सरकार ये चाहती है कि हमारा जो कुम्हार समाज है वो आगे न बढ़ सके, उसे सम्मान न मिल सके। इसलिए हमारे लिए भी चुनौती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समाज के लोगों ने कहा कि अब हमारे लिए चुनौती है, जब तक हम सरकार नहीं बदलेंगे, जब तक हम सत्ता नहीं बदलेंगे, तब तक गायत्री प्रजापति को न्याय नहीं मिलेगा। गायत्री प्रजापति जो हमारे रहनुमा थे वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो बातचीत हम लोगों से कर रहे थे। बातचीत में जो बातें हुई सारा कुछ हमने अपने कैमरे में कैद किया और आपके बीच भेजा। लेकिन एक सवाल आप पर छोड़ जाते हैं कि एक अति पिछड़ी समाज का नेता
मैं नहीं कह रहा हूं कि वो करप्ट नहीं रहे होंगे, लेकिन उससे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम तक हैं, सोचिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गायत्री प्रजापति के जेल जाने के बाद जो आज अति पिछड़ा समाज चला जा रहा है, जो अपना अपमान महसूस कर रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।